ट्रेडिंग के दौरान हम बुलिश मारुबोज़ू कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे यूज़ करते हैं, इसे हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। बुलिश मारुबोज़ू एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसकी बॉडी एक नॉर्मल कैंडल की तुलना में काफ़ी बड़ी होती है। इस कैंडल के ऊपर या नीचे कोई विक नहीं होती है या कभी कभी बहुत छोटी विक होती है। इसे भी हम मारुबोज़ू कैंडलस्टिक ही कहते हैं। जब भी किसी स्टॉक के चार्ट पर मारुबोज़ू कैंडलस्टिक बनती है तो उससे हमें पता चलता है कि कैंडल की ओपनिंग के बाद प्राइस अपने ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा नीचे नहीं गई और क्लोजिंग प्राइस से ऊपर नहीं गई। यहीं पास में इसका हाई होता है, यानी स्टॉक का प्राइस खुलने के साथ ही ऊपर की तरफ बढ़ा और उसी दिशा में बढ़ता चला गया। इसलिए यह कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर को इंडिकेट करती है। बुलिश मारुबोज़ू एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। यह जब भी किसी चार्ट पर बनता है तो मार्केट में स्टॉक के प्राइस के रिवर्स होने की पूरी संभावना बन जाती है। लेकिन हम चार्ट पर हर जगह मारुबोज़ू कैंडल पर ट्रेड नहीं ले सकते हैं। इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम जानेंगे। जब भी मार्केट शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड में हो और निफ्टी 70 से 80 पॉइंट का मूवमेंट कर चुका हो, बैंक निफ्टी 160 से 180 पॉइंट का डाउन मूवमेंट कर चुका हो और स्टॉक्स में 1% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी हो, उसके बाद जब यह कैंडल बॉटम पर बनती है तब हम इस कैंडल पर एंट्री करके अपसाइड की तरफ रिवर्सल का प्लान कर सकते हैं। यह कंडीशन 5 मिनट और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के लिए ही है। ऐसा नहीं है कि इसे हम 1 डे के टाइम फ्रेम में भी सेम कंडीशन पर ट्रेड कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में 4 to 5 डेज़ का डाउन साइड की तरफ ट्रेंड होना चाहिए, तभी ये कैंडल अच्छा वर्क करती है। यहाँ पर हमारी जो ट्रेड में एंट्री होती है वो कैंडल की हाई के ब्रेक होने पर ही हो जाती है और हमारा स्टॉप लॉस कैंडल की लो से थोड़ा नीचे होता है। यहाँ पर हमारा पहला टारगेट इस डाउन ट्रेंड का 75% होता है, यानी अगर मार्केट 100 पॉइंट का डाउन ट्रेंड कर चुका है तो यहाँ पर हमारा पहला टारगेट 75 पॉइंट का रिवर्सल होगा और हमारा जो फाइनल टारगेट होता है वह इस डाउन ट्रेंड के हायर लेवल्स के भी ऊपर होता है। अगर मार्केट ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट कर रहा है तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करके और बड़े टारगेट्स का वेट कर सकते हैं। चलिए इसे अब एग्जांपल से समझते हैं। यह निफ्टी 50 के 16 अक्टूबर 2024 के 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर मार्केट में हायर लेवल से सेलिंग के कारण प्राइस रेड कैंडल्स बनाकर नीचे जाती है, लेकिन लोअर लेवल पर बायर्स मार्केट में एंट्री बनाते हैं जिससे चार्ट पर बुलिश मारुबोज़ू कैंडल बनती है। इस कैंडल में कैंडल विक बहुत छोटी है और कैंडल बॉडी बहुत बड़ी है। सेलर्स द्वारा इस बेयरिश रेड कैंडल के जरिए जो सेलिंग प्रेशर बनाया गया था उसे इस ग्रीन बुलिश मारुबोज़ू कैंडल ने काफ़ी कम कर दिया है, क्योंकि यह कैंडल पिछले दिन के सपोर्ट एरिया के पास बनी है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री मारुबोज़ू कैंडल के हाई के ब्रेक होने पर हो जाती है और हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट एरिया के थोड़ा नीचे होता है। फिर जैसा कि हम देखते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाती है, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस डाउन ट्रेंड का 75% रिवर्सल प्राइस में देखने को मिलता है, जिससे यहाँ पर हमारा पहला टारगेट अचीव हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि न्यू ट्रेडर चार्ट पर इस तरह की मोमेंटम कैंडल को बनते हुए देखकर कैंडल की क्लोजिंग का इंतज़ार नहीं करते और बीच में ही ट्रेड एंट्री करते हैं। लेकिन बहुत बार कैंडल हायर लेवल से रिजेक्शन फेस करते हुए नीचे आती है और अपने ओपनिंग प्राइस के नीचे जाकर क्लोज करती है। इसलिए हमेशा कैंडल की क्लोजिंग का इंतज़ार करना समझदारी होती है। मार्केट में बिग प्लेयर्स रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए बहुत बार इस तरह की कैंडल्स को चार्ट पर बनाते हैं। चलिए अब बियरिश मारुबोज़ू को समझते हैं। यह भी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस कैंडल की बॉडी नॉर्मल बॉडी की तुलना में काफ़ी बड़ी होती है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट करती है। इसकी विक बहुत छोटी या नहीं के बराबर होती है। जब भी किसी स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म के अप ट्रेंड के दौरान रेजिस्टेंस एरिया के आसपास कोई बियरिश मारुबोज़ू कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो यहाँ पर हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। यह विप्रो स्टॉक के 19 सितंबर 2024 के 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हायर लेवल से सेलर्स प्राइस को नीचे की तरफ लाते हैं और बॉटम एरिया पर अवेलेबल बायर्स
वापस प्राइस को हायर लेवल पर लाकर क्लोज करते हैं। यहाँ पर हमें इस रेजिस्टेंस एरिया के पास एक बियरिश मारूबोजू कैंडल बनती हुई दिखाई दी है, जिसकी एक बहुत छोटी सी विक और एक बड़ी रेड कलर की बॉडी है। बायर्स द्वारा इस ग्रीन बुलिश कैंडल के जरिए जो बाइंग प्रेशर बनाया गया था, उसे इस रेड बियरिश मारूबोजू कैंडल ने ख़त्म कर दिया है, जिससे सेलर्स बायर्स पर हावी हो जाते हैं और प्राइस तेज़ी से नीचे गिर जाती है। यहाँ पर हम बियरिश मारूबोजू कैंडल की लो के ब्रेक होने पर एंट्री प्लान कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस इस बिग रेड कैंडल के हाई के ऊपर होता है। यहाँ पर हमारा टारगेट इस अप ट्रेंड का 75% रिवर्सल आसानी से अचीव हो जाता है और प्राइस इस बॉटम लेवल को ब्रेक करते हुए और नीचे गिर जाती है, जिससे हमारा नेक्स्ट टारगेट भी अचीव हो जाता है। चार्ट पर अधिकतर बुलिश मारूबोजू की तुलना में बियरिश मारूबोजू हमें बड़े टारगेट्स देती है, क्योंकि सेलिंग हमेशा बाइंग की तुलना में फास्ट होती है। मारूबोजू पैटर्न से ही मिलता जुलता एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है बुलिश इनगल्फिंग एंड बियरिश इनगल्फिंग। अगर आपने अभी तक यह वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जाकर ज़रूर से देख सकते हैं।